बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पार्ट नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। रेखा और कर्मचारी संगठन की विशेषताएं हम कंटिन्यू करते हैं। 3 विशेषताएं हमने कर ली थी। फोर्थ हमारी विशेषता है, स्टाफ को मात्र परामर्श देने का अधिकार होता है। मानना या न मानना रेखा अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है। स्टाफ ऑफिसर्स ओनली गिव द एडवाइस आइदर टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफिसर्स। यहाँ पर हमने पढ़ा कि स्टाफ अधिकारी उनको सलाह देने के लिए होते हैं, वो उनको सजेशन देंगे कि आप ऐसा कीजिए, परंतु उस सजेशन को मानना या ना मानना ये पूरा राइट होता है लाइन ऑफिसर का। थर्ड फिफ्थ पॉइंट हमारे को दिए गए, इस संगठन में आदेश की एकता बनी रहती है। लाइन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड हियर। यहाँ पर क्या है कि अधिकार जो आदेश दिया जाएगा वो तो केवल लाइन ऑफिसर के द्वारा दिया ही जाएगा, इसी यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर होती है। 6 पॉइंट है, आदेश अधिकार व आदेश ऊपर से नीचे प्रवाहित होते हैं लाइन ऑफिसर की तरह बिल्कुल। यहाँ पर अधिकारी ऑर्डर्स एंड अथॉरिटीज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 7 पॉइंट है हमारा, रिपोर्ट्स शिकायतें सुझाव नीचे से ऊपर चलते हैं। रिपोर्ट्स कंप्लेंट्स एंड सजेशंस फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्योंकि रिपोर्ट कौन देगा, नीचे वाला कर्मचारी, ऊपर वाले अधिकारी ने कोई चीज़ मांगी वो हमने दे दी, शिकायत कोई थी वो हमने ऊपर भेजी, सुझाव हमने कोई भेजा, तो ये हमेशा नीचे से ऊपर चलते हैं। लाभ हम लोग कर रहे हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। पहला पॉइंट है विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सपर्ट साइंटिस्ट होते हैं हमारे को सलाह देने के लिए, इसी स्पेशलाइजेशन हमारी विशिष्टता हो जाती है, विशेषज्ञ हो जाते हैं उस कार्य को करने के। सेकंड पॉइंट है शेष निर्णय साउंड डिसीजन, क्योंकि हम यहाँ पर सजेशंस ले रहे हैं एक्सपर्ट व्यक्तियों की जो कि हमारे साइंटिस्ट होते हैं, इसलिए हमारे डिसीजन जो होगा बहुत अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट अनुशासन डिसिप्लिन यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि आदेश तो केवल लाइन ऑफिसर ने देना है, स्टाफ मेंबर केवल सलाह ही हमारे को देंगे। फोर्थ पॉइंट है उन्नति व विकास के अवसर। यहाँ पर उन्नति हमारी हो सकती है, विकास का हमारे को मौका मिलता है, क्योंकि नई तकनीक हमारे को बताने के लिए कौन सी है वो हमारे पास एक्सपर्ट जो होते हैं वो होते हैं। वर्कर कट एक्सपर्ट्स एडवाइस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्रमोशन और डेवलपमेंट। फिफ्थ पॉइंट हमारा रेखा अधिकारियों के कार्यभार में कमी, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ द लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। जो रेखा अधिकारी होते हैं उनका काम घट जाता है, क्योंकि अब उनको सलाह देने के लिए हमने काम बता दिया, भाई ये काम है सलाह दो, उन्होंने सलाह दी, हमने नीचे भेज दी। 6 पॉइंट है लोचे फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ विकास और विस्तार की संभावनाएं होती हैं, कंपनी विकास कर पाती है, एक्सपर्ट हमारे पास होते हैं, वो हमें सलाह देते हैं कैसे कंपनी को आगे बढ़ाना है। 7 पॉइंट है मितव्ययी इकोनॉमिकल। एक्सपर्ट हमारे को सलाह देते हैं जिसके कारण कि उत्पादन की जो लागत होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कम हो जाती है। विक्रय की लागत को हम कैसे घटाएं वो भी हमारे को एक्सपर्ट सलाह देते हैं। वेस्टेज को कैसे रोका जाए ये हमारे को जो वर्कर ये एक्सपर्ट सलाह देते हैं। और हमारी कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्यकुशलता को कैसे बढ़ाया जाए ये भी इनकी मदद से संभव हो पाता है। 8 पॉइंट अनुसंधान को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द रिसर्च। रिसर्च यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ये साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट व्यक्ति होते हैं, ये लगातार रिसर्च करते हैं कि ऐसी वस्तु की क्वालिटी को सुधारा जाए। 9 पॉइंट है रेखा अधिकारियों को परोक्ष प्रशिक्षण, इम्पार्ट्स इनडायरेक्ट ट्रेनिंग टू द लाइन ऑफिसर्स। हमारे लाइन ऑफिसर्स तो केवल मैनेजर वगैरह होते हैं, उन्हें टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, तो ये जो होते हैं स्टाफ ऑफिसर्स, जब कोई समस्या लाइन ऑफिसर के पास आई तुरंत वो स्टाफ ऑफिसर को पूछते हैं कि बताए कैसे करें, तो धीरे धीरे कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे सॉल्व करना है, ये इनडायरेक्ट तरीके से ट्रेनिंग भी जो है वो देते हैं हमारे लाइन ऑफिसर्स को। दोष हम देखें लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, अस्पष्टता, एम्बिग्विटी। यहाँ पर रेखा अधिकारी व स्टाफ अधिकारी जो होते हैं उनके अधिकार जो है ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते। जब कोई अच्छा काम होता है तो दोनों बोलते हैं, एक बोलता है कि मैंने सजेशन दी थी तो वो लाभ हुआ, दूसरा बोलता है मैंने ऑर्डर दिया था। अगर कोई गलत हो जाता है तो एक दूसरे पे दोष थोपता है और दूसरा दूसरे दोष थोपता है। सेकंड में खर्चीली पद्धति यहाँ पर होती है, विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हमारे को रखने पड़ते हैं, उनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती है और लगातार रिसर्च करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है हमारा। थर्ड पॉइंट है उत्तरदायित्व का अभाव, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इनमें पड़ा गलती हो जाने पर कोई भी अपनी गलती या उस गलती की जिम्मेवारी नहीं लेता। फोर्थ पॉइंट है परामर्श की उपेक्षा, इग्नोरिंग एडवाइस। अभी हमने कहा कि स्टाफ मेंबर सलाह तो देते हैं परंतु लाइन ऑफिसर कई बार अपने आप को सुपीरियर होते हैं, वो बोलते हैं भाई हम आपकी सलाह नहीं मानते, हम जो चाहेंगे हम वैसे ही करवाएंगे, तो अच्छी सलाह को हम इग्नोर करते हैं जिसके कारण उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। फिफ्थ पॉइंट है टकराव की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर टकराव किसके बीच में होगा, लाइन ऑफिसर और स्टाफ ऑफिसर्स के बीच में, कि भाई हम अच्छा जो है सजेशन दे पाते हैं और आप सही सलाह नहीं दे रहे हो। 6 पॉइंट है रचनात्मकता का अभाव, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। क्योंकि निर्णय के लिए रेखा अधिकारी हमेशा ही स्टाफ अधिकारियों पर निर्भर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उनकी स्वयं की नए डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो समाप्त होने लगती है। 7 पॉइंट है कार्य में अनावश्यक देरी, अननेसेसरी डिले यहाँ पर हो जाता है। जब लाइन ऑफिसर को कोई सजेशन लेनी होती है तो वो सबसे पहले विशेषज्ञों के पास जाते हैं, उनको पूछते हैं आप सलाह दें, और विशेषज्ञ के पास जब कोई समस्या आती है तो बहुत सोच विचार करके, बहुत खोज करके फिर उसका जो हल होता है वो बताते हैं, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। 8वां पॉइंट है विशेषज्ञों के सुझाव कर्मचारियों तक पहुँचते पहुँचते विकृत हो जाते हैं। सजेशंस ऑफ द स्टाफ एक्सपर्ट्स चेंज टिल दे रीच द
रिलेटेड वर्कर्स, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं लाइन ऑफिसर अपनी मर्जी के अनुसार। उसके बाद हम देखेंगे उपयुक्तता इसकी लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बड़े आकार के उद्योगों में फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ द लार्ज स्केल ये सूट करता है, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं। सेकंड पॉइंट है जहाँ पर उत्पादन में वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाती है, साइंटिफिक टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन इज यूज, वहाँ पर ये मेथड हमारे को सूट करता है, साइंटिस्ट वहाँ पर हमें सजेशन देंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एग्जामिनेशन के हिसाब से रेखा संगठन, उसके बाद लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन, तीनों में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट हम देंगे निर्णय लेने का अधिकार, राइट टू टेक डिसीजन। तो लाइन ऑफिसर में लाइन अधिकारी को सारा अधिकार होता है, ठीक है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि स्टाफ अधिकारी केवल सलाह देंगे, परंतु डिसीजन कौन लेगा, लाइन ऑफिसर्स। टू द लाइन ऑफिसर विद द सजेशन ऑफ द स्टाफ ऑफिसर्स। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पर हमारे 8 एक्सपर्ट होते थे, प्रत्येक विशेषज्ञ को सलाह देने का अधिकार होता है। सेकेंड है निर्णय की क्वालिटी या फिर किस्म। तो अब लाइन ऑफिसर की हम बात करें तो वहाँ पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है, हिस्ट्री डिसीजंस होते हैं जिसके कारण गलत डिसीजन होने की संभावना होती है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि लाइन ऑफिसर स्टाफ अधिकारियों की सलाह से निर्णय लेते हैं, इसलिए निर्णय जो है वो सही हो पाते हैं। रिजिड डिसीजन बाय द स्टाफ एक्सपर्ट्स एडवाइस, और विशेषज्ञों की सलाह जो होती है हमारे। थर्ड जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्रियात्मक संगठन में, तो वहाँ पर विशेषज्ञों की सलाह से उचित निर्णय लिए जाते हैं, तो राइट डिसीजन बाय द एक्सपर्ट्स। थर्ड पॉइंट है आदेश की एकता, यहाँ पर एक अधिकारी हमारे ऊपर होता है तो आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, इट्स फॉलोड। दूसरे में क्या हुआ, यहाँ पर स्टाफ अधिकारी भी होते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत निर्णय का फॉलो होता है, क्योंकि स्टाफ अधिकारी सलाह देते हैं पर हमारे को ऑर्डर केवल लाइन ऑफिसर का मानना होता है। जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें वहाँ पर 8 एक्सपर्ट होते हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट हमारा है अनुशासन या फिर डिसिप्लिन, तो यहाँ पर पूर्ण अनुशासन बना होता है, फुल डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन होता है। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यहाँ पर हमेशा ही रेखा अधिकारी, लाइन ऑफिसर, स्टाफ अधिकारी आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके कारण एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, अनुशासन की कमी आ जाती है। और क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर 8 अधिकारी होते हैं, इसलिए अनुशासन की कमी वहाँ पर ज़्यादा रहती है। पाँचवा पॉइंट की बात करें विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पर विशिष्टीकरण की कमी होती है लाइन ऑफिसर में, क्योंकि एक अधिकारी को सारे काम करने होते हैं और ज़रूरी नहीं कि उसको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर विशिष्टीकरण को ज़्यादा प्रोत्साहन होता है, क्योंकि लाइन ऑफिसर हमारे पास स्पेशलाइज्ड होते हैं जो हमारे को तकनीकी सलाह देते हैं। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर 8 विशेषज्ञ होते हैं, इसके कारण वो सभी से सलाह लेता है और पूर्ण रूप से वो डेवलप होता है, विशिष्टीकरण यहाँ पर प्राप्त होता है। 6 पॉइंट उपयुक्तता या सूटेबिलिटी, लाइन ऑफिसर एक लाइन में है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा अधिकारी नहीं हो सकते, तो ये छोटे आकार के बिजनेस को सूट करता है, इट सूट्स टू स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस। और इस लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें यहाँ पर क्योंकि हमने एक्सपर्ट साथ में बैठाए होते हैं तो जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, तो यहाँ पर दिया गया कि जहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, कठिन समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वहाँ पर ये सूट करता है। इट सूट्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, दे नीड द एक्सपर्ट एडवाइस। और यह अब हम बात करते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जहाँ पर होता है वहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगी। उसके बाद में 7th पॉइंट है संगठन का ढांचा या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अधिकार जो है वो नीचे की ओर फ्लो करते हैं। लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऊपर समतल है, यहाँ पर नीचे लंबवत है, मीन्स हॉरिजॉन्टल एट द टॉप एंड वर्टिकल एट द बॉटम। इसका मतलब ये हुआ टॉप पर हमारे अधिकारी जो है लाइन ऑफिसर भी हैं, स्टाफ ऑफिसर भी हैं, तो ऊपर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। नीचे केवल एक लाइन में आदेश आ रहे हैं तो ये वर्टिकल हो गया, एक ही कर्मचारी को आदेश मिलेंगे। उसके बाद में हमारी बात करें हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर 8 अधिकारी, 8 एक्सपर्ट होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है और सभी एक ही लेवल पे होते हैं। इसके बाद में एक और टाइप हमारी है जो हमारी है समिति और संगठन या फिर कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अधिकारियों का एक समूह होता है, ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। कमेटी क्या होती है, ग्रुप होता है ऑफिसर्स का, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सौंपे जाते हैं, प्रशासनिक मतलब मैनेजमेंट के कार्य सौंपे जाते हैं। ये आपस में स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करेंगे, आपस में सलाह करेंगे और इकट्ठे होकर डिसीजन लेंगे। सभी व्यक्ति इकट्ठे सामूहिक निर्णय ये लेते हैं। ये सप्लीमेंट्री व्यवस्था होती है विशेषज्ञों की कार्यों में समन्वय लाने हेतु, कि एक्सपर्ट सभी मिलकर सलाह करें, उसके लिए बनाया जाता है। एक काम इन्हें सौंप दिया जाता है, मिलकर ये निर्णय लेते हैं। विशेषताएं देखेंगे तो यहाँ पर पहली विशेषता आ गई, विभागीय व्यक्तियों का यह समूह होता है। विभागीय व्यक्तियों का समूह का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि डिपार्टमेंट के एक अधिकारी जो होते हैं वो यहाँ पर बैठ के जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंटल पर्सनस। सेकंड है सदस्यों में विचार विमर्श, स्वतंत्र विचार विमर्श होता है। फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग द मेंबर्स, आपस में स्वतंत्र विचार विमर्श करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सदस्यों में स्वतंत्र विचार विमर्श के बाद सामूहिक निर्णय लिया जाता है। डिसीजन इज टेकन आफ्टर डिस्कशन अमंग द मेंबर्स। सामूहिक निर्णय मतलब सभी इकट्ठे निर्णय लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है जहाँ कई विभागों के सहयोग आवश्यक हो,
जॉब असाइंड वेयर मोर देन वन डिपार्टमेंट्स कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड, सभी डिपार्टमेंट को मिलकर कार्य करना तो वो सूट करता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति यहाँ पर है, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। सिक्स पॉइंट यहाँ पर है सभी सदस्यों का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, सब जिम्मेवार होंगे अपने डिसीजन के लिए।